बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। जो इसने बहुत आहिस्तगी के साथ पथरीले फर्श पर डाल दिया। अंधेरा होने के सबब इस जिस्म के बारे में मैं सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता था कि वो अनायत का जिस्म है, क्योंकि मुझे इसके चेहरे के खदोखाल नज़र नहीं आ रहे थे। सीधा तन कर बैठ जाइए। हमजाद की आवाज़ तहरीकी का सीना चीरती हुई मेरी समाज से टकराई। फिर मैंने इसके हाथ में कुछ देखा। यकीनन वो खंजर रहा होगा। पहले कौन कत्ल होगा, मेरे मुंह से बेखास्ता निकला। मेरी आवाज़ में घबराहट और खौफ शामिल था। अनायत और इसके बाद आप, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। हमजाद के इन अल्फाज के ख़त्म होते ही मुझे एक गुटी गुटी सी आवाज़ सुनाई दी। खर सी आवाज़, बिल्कुल ऐसी आवाज़ जैसे किसी बकरे को ज़बह करते हुए सुनाई देती है। मेरा जिस्म अब नुमाया तौर पर कांपने लगा था। खुद कत्ल होने का ये मेरा पहला तजर्बा था। संभलिए। हमजाद मेरी तरफ पलटा। मैंने चाहा कि इसे कुछ देर के लिए रुकने का कहूँ, मगर मेरे अल्फाज होंठों से अदा न हो सके, क्योंकि इससे पहले ही हमजाद का हाथ अपना काम कर चुका था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दहकती हुई अंगीठी मेरी गर्दन पर उंडेल दी गई हो। इसके बाद दूसरे ही लम्हे मेरा सर जिस्म से जुदा हुआ और अनायत के तड़पते हुए जिस्म से जा लगा। गर्दन की पिछली हड्डी पर मुझे एक भरपूर ज़रब का एहसास हुआ और इसके बाद मैं अपने हवास पर काबू न रख सका। इंतहाई तकलीफ़ व अज़ियत ने मुझे बेहोश कर दिया था। मेरी तवील ज़िंदगी में वो 40 दिन खुद को महसूस कराए बगैर ना गुज़र सके। वो तकलीफ़ व अज़ियत से भरपूर 40 दिन गुज़रे तो मैंने सुकून का सांस लिया। एक बड़ा मरहला गुज़र चुका था। मैं अब एक जवान और सेहतमंद जिस्म का मालिक बन चुका था, लेकिन अपने चेहरे पर पड़े हुए झुर्रियों के जाल, अंदर दंसी हुई आँखों को और उभरी हुई रुखसारों की हड्डियों को तब्दील करना मेरे बस में नहीं था। मेरा जिस्म जवान था मगर चेहरा बूढ़ा। 40 दिन बाद जब मैंने अपनी महफिल सजाई तो मुझे एक अजीब सी तमानियत का एहसास हुआ, जैसे मुझे मेरी खोई हुई ममलकत वापस मिल गई हो। मेरे इर्द गिर्द हस्बे मामूल अकीदतमंदों और मेरे मुरीदों का हल्का था। इनमें अमीर भी थे और गरीब भी, सरकारी अफसरान और शहरी भी, हिंदू भी और मुसलमान भी। इन्हीं लोगों में एक तरफ सर झुकाए अजमत खान भी बैठा था। मुझे इनकी आंखों में गम के साए लहराते दिखाई दे रहे थे। मैं इनके गम से आशना था। जवान औलाद के मरने का गम मामूली नहीं था। वो गुमसुम से खामोश से सर झुकाए बैठे थे। वो अजमतुल्लाह, जिसके बेटे के जिस्म पर अब मेरा कब्जा था। मैंने इसे हाथ के इशारे से करीब बुलाया। तुम्हारे दुख से हम बेखबर नहीं हैं अजमतुल्लाह, मगर हम सवाए सब्र के तलकीन के और कुछ नहीं दे सकते। अनायतुल्लाह अब कभी वापस नहीं आएगा। नहीं, ऐसा ना कहें मुर्शद, मेरी आस तो ना तोड़िए। अजमतुल्लाह मेरी बात काट कर गिड़गिड़ाया। इसकी आंखों में आंसू थे। हम ऐसा हरगिज न कहते, मगर हकीकत यही है और मैशदे इज़्ज़ती में दखल देना मुमकिन नहीं है। हमारा इल्म हमें यही बताता है, हर चंद के हमें अनायतुल्लाह के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि वो 40 दिन से लापता है। क्यों, क्या हम गलत कह रहे हैं? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मुर्शद सच कहते हैं, वो मेरे पांव पर गिरकर इन्हें चूमते हुए बोला। तमाम हाजरीन महफिल मुतासर नजर आ रहे थे। फिर न जाने क्या हुआ कि अजमतुल्लाह एकदम चौंका।
जैसे किसी बिच्छू ने डंग मारा हो। वो मेरा दायां पांव पकड़े हैरत से इसे घूर रहा था। फिर इसने सरे महफल एक ऐसी नाशाइस्ता हरकत की कि मुझे अपना पांव घसीट लेना पड़ा। इसने मेरा पजामा पिंडली से ऊपर तक चढ़ा दिया था और अब घुटने को गौर से देखने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल वही वो बुड़बड़ाया, तुम्हें क्या हो गया है अजमतुल्लाह? मैंने कड़क कर पूछा, क्या तुम अदाबे महफिल भी भूल गए? ये कहकर मैंने हमजाद को फौरन तलब किया ताकि इससे हकीकत मालूम कर सकूं कि अजमतुल्लाह की मौजूदा कैफियत का सबब क्या है। और फिर हमजाद ने मुझे जो कुछ बताया, इसे सुनकर मैं भी चौंक पड़ा। अब मुझे तमाम मामले को संभालना था, वरना यह भी मुमकिन था कि बात बिगड़ जाती। मैं जानता था ये निशानात देखकर तुम्हारे दिल में अनायत की याद के जख्म ताज़ा हो जाएंगे। ये हमारा एक अदनी सा करिश्मा था। तुम्हारे दुख को जानने के लिए हमने ऐसा किया। हम वाकिफ़ हैं कि अनायत के दाएं पांव पर भी उंगलियों से ऊपर इसी तरह जख्म का निशान था और दाएं घुटने पर भी एक बार बचपन में चबूतरे से गिरने के सबब इसे ये चोटें आई थीं। मैंने निहायत पुरसकून आवाज़ में बात बनाई और अजमतुल्लाह फूट फूट कर रोने लगा। वो अब मेरे कदमों में गिर गया था। जाओ, अब घर जाओ, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि तुम्हें सब्र मिल जाए। मैंने इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। नया जिस्म मिलने के बाद तो जैसे माँ पारा का आखिरी इंतकाम मेरे जहन से निकल ही गया था। हर शब्द मेरे लिए नई थी, जैसे ऐदे जवानी एक बार फिर लौट आया हो। और इन्हीं दिनों मैंने अपने अकीदतमंदों और मुरीदों से एक नाम सुना, घनश्याम दास। इसके बारे में मालूम हुआ कि वो एक तवील अरसा अफ्रीका में रहकर आया है। वहाँ के पुरसरार अलूम से वो अच्छी तरह न सिर्फ वाकिफ़ है, बल्कि ख़ुद इसके पास कुछ पुरसरार कुव्वतें हैं। पूरे दिल्ली में इन दिनों उसी का शोरा था। मैंने इसके इतने तज़किरे सुने कि मेरे दिल में इसे देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, और साथ ही ये ख्वाहिश भी कि किसी तरह ये मालूम किया जाए कि इसके पास क्या पुरसरार कुव्वतें हैं और वो कितने पानी में है। मैं चाहता था कि अगर मुमकिन हो तो लोगों के जहन से इसका भूत उतार दिया जाए। ऐसा मुमकिन था, लेकिन सिर्फ इस वक्त जब वो लोगों के दरमियान अपनी किसी पुरसरार कुव्वत का मुजाहरा कर रहा हो। इसकी कुव्वतों को हमजाद के ज़रिए नाकाम बनाकर इसे बाआसानी लोगों की नज़रों में जलील किया जा सकता था। यही जज्बा था जिसने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं घनश्याम दास को एक नज़र देख लूं, और जल्द ही मुझे इसका मौका भी मिल गया। एक दिन मैंने सुना कि राम लीला ग्राउंड में एक बड़े मजमे के सामने घनश्याम दास अपनी पुरसरार कुव्वतों का मुजाहरा करेगा। ये एक सुनहरी मौका था कि मैं इसकी शोहरत व इज़्ज़त को खाक में मिला देता। मैं मौका गनीमत जानकर अपने मुरीदों के हलके में सरे शामी रामलीला ग्राउंड में पहुंच गया, जहां एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था और लोगों के बैठने के लिए ज़मीन पर फर्श बिछाए गए थे। हज़ारों अफराद वहां जमा थे और कुछ देर बाद ही घनश्याम स्टेज पर आकर अपने करतब दिखाने वाला था। दिल्ली के अवाम के लिए मेरी शख्सियत नई नहीं थी। हिंदुओं के दिलों में मेरी तरफ से लाख कदूरत व अदावत सही, मगर उन्होंने मुझे देखते ही दोनों हाथ बांध लिए। ये इनके लिए बड़ी इज्जत व इफ्तिखार की बात थी कि मैं इनके जलसे में शिरकत करने आया था। मुझे आगे सबसे आगे जगह दी गई, जहां शहर के दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे थे। चंद लम्हे बाद ही घनश्याम दास साधुओं के लिबास में स्टेज पर नमूदार हुआ और पूरा ग्राउंड नारों से गूंज उठा। घनश्याम के हमरा इसका एक चेला भी था। इसने हाथ जोड़कर सब के नारों का जवाब दिया
और मजमे को मुखातब करके एक अंगीठी और कोयलों की फरमाइश की। मुतज़म्मिन में से किसी ने इसकी फरमाइश पूरी कर दी। घनश्याम ने अंगीठी दहकाना शुरू कर दी और जब कोयले पूरी तरह अंगारे में तब्दील हो गए तो इसने इन्हें एक लोहे की परात में निकाल लिया और मजमे के दरमियान आकर लोगों को देखते हुए कोयले दिखाने लगा। मैं इसकी तमाम हरकत व सकनात का पूरी तरह जायज़ा ले रहा था और इसी पर नज़र रखे हुए था और इस तवक्को में था कि कब वो कोई दावा करे और कब मैं इसके दावे को बातिल कर दूं, लेकिन अभी तक इसने कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो अब मजमे के आखिर तक जाकर पलट रहा था और फिर मजमे के बिल्कुल दरमियान पहुंचकर अचानक इसने एक ऐसी हरकत की कि लोगों के मुंह से चीखें निकल गईं। इसने परात में देखते हुए अंगारे मजमे के ऊपर बखेर दिए। इसी वजह से लोग चीख पड़े थे, मगर दूसरे हिला में पूरा ग्राउंड तालियों और नारों से गूंज उठा। वो अंगारे लोगों तक पहुंचते पहुंचते गुलाबों के महकते फूलों में तब्दील हो चुके थे। मैं खौल कर रह गया। वो जालिम अपना कमाल अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर दिखा चुका था और मैं इस बात का मुंतज़िर था कि वो कुछ मुंह से कहेगा। वो अब फिर स्टेज पर पहुंच चुका था और सर झुकाकर लोगों की तहसीन व सताइश का जवाब दे रहा था। मैं अब पूरी तरह मुस्तैद होकर इसके दूसरे करतब का इंतज़ार करने लगा। अब मैंने हमजाद को भी तलब कर लिया था ताकि वो मुझे बरवक्त आगाह कर सके कि घनश्याम अब क्या करने वाला है और हमजाद ही के ज़रिए मैं इसका तोड़ कर सकूं। लेकिन इस बार हमजाद को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि घनश्याम कह रहा था, साहिबो, अब मैं आपके सामने एक ऐसा कमाल का मुजाहरा करने वाला हूँ जो मैंने बतौर ख़ास अफ्रीका में सीखा है, और ये कमाल मैंने चंद पुरस्रार कुव्वतों को अपने कब्ज़े में करके हासिल किया है। आप में से सिर्फ 9 नौजवान स्टेज पर आ जाएं, मैं इन्हें बरहाना तलवारें दूंगा। वो मुझ पर बिला रोको टोक और बगैर किसी लाग लगावट के इन तलवारों से हमला करें। मैं अपने हाथ में कुछ नहीं रखूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि तलवारें मेरे जिस्म से गुजरती रहेंगी, मगर मेरा जिस्म अपनी जगह रहेगा। वो ऐसे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो मुझ पर हमला करते हुए ज़रा भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये मुख्तसर सी तकरीर करके वो खामोश हो गया और नौजवानों का इंतज़ार करने लगा। लीजिए, इसने अपनी मौत को खुद आवाज़ दे ली। हमजाद ने सरगोशी की, मगर इसने ये दावा किस तरह किया? मैंने दबी ज़बान में हमजाद से पूछा, ताकि मेरे करीब बैठे हुए लोग मेरी आवाज़ ना सुन पाएं। इसके पास यकीनी तौर पर कुछ पुरस्रार कुव्वतें हैं, मगर वो इंतहाई मामूली दर्जे की हैं, जिन पर मैं पूरी तरह काबू पा सकता हूँ। मैं इन कुव्वतों को आगे ही नहीं बढ़ने दूंगा कि इसे बचा सकें। कुछ ही देर में नौजवान स्टेज पर पहुंच गए। इनके स्टेज पर आते ही घनश्याम ने स्टेज पर रखा हुआ एक स्याह बक्स खोला और 9 तलवारें निकालकर इन नौजवानों में तकसीम कर दीं और फिर इन नौजवानों से मजमे में जाने के लिए कहा कि वो लोगों को तलवारें दिखा आएं, ताकि इन्हें भी यकीन हो जाए कि तलवारें असली हैं और इनकी धार तेज़ है। वो तमाम नौजवान अपनी अपनी तलवारें लिए मजमे में दिखाकर फिर स्टेज पर पहुंच गए। घनश्याम इनके दरमियान खड़ा हो गया। इसने कहा था कि वो जैसे ही हाथ का इशारा करे वो सब इस पर हमला कर दें। मैंने देखा घनश्याम होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदा रहा है और फिर इसने दाएं हाथ को हरकत दी। इसकी हरकत के साथ ही बैक वक्त 9 तलवारें बुलंद हुईं। फिर घनश्याम दास की
दिल दोज चाय फिर घनश्याम दास की दिल दोज चीख सुनाई दी। इसका जिस्म स्टेज पर पड़ा तड़प रहा था। तलवारों की धार वाकई ही बहुत तेज थी और बैक वक्त 9 तलवारों के वार इसके जिस्म में इसका जिस्म सख्त मजरूह हो गया। आधी गर्दन कट गई थी। एक शाने को तलवार इसके जिस्म से जुदा कर चुकी थी। सर के 2 टुकड़े हो गए थे। हाथों और पैरों पर कई जगह गहरे जख्म थे। तमाम नौजवान मबहूत और हैरत से इसे तड़पता और मरते देख रहे थे। मुमकिन है वो सोच रहे हों कि ये भी इस करतब का कोई हिस्सा हो और घनश्याम दास फिर उठकर खड़ा हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। कुछ देर तक तो सब पर सकते का आलम तारी रहा। वो कुछ भी ना समझ पाए कि क्या हो गया। फिर शायद मुंतज़मीन को होश आ गया और वो स्टेज की तरफ दौड़े। कुछ देर बाद इनमें से एक ने निहायत उदास आवाज़ में लोगों को बताया कि घनश्याम दास मर चुका है और खुद अपने किए का शिकार हो गया है। इसने ख्याल जाहिर किया था कि जो मंत्र इसने पढ़ा मुमकिन है वो हदूरा रह गया हो और नौजवानों ने हमला कर दिया। बहरहाल यही मौका था। मैं घनश्याम पर अपनी फोकियत जताकर लोगों को मरहूब कर सकता था। मैं अपनी जगह से उठा और स्टेज पर पहुंच गया। मुझे स्टेज पर चढ़ने से किसी ने नहीं रोका, क्योंकि मैं इसी दुनिया में से था। इसकी तरफ मुतवज्जो होने के बजाय मजमे से मुखातब हुआ। घनश्याम दास अभी अपने फन में कच्चा था। इसे जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल जो कुछ हुआ वो बड़े दुख की बात है। जिन कमालात का इजहार वो कर रहा था वो मैं भी दिखा सकता हूँ। हमने इसे मौका दिया। अगर बुजुर्ग साहब सच्चे हुए तो ये कमालात ज़रूर दिखाएंगे। ये इन मुतहस्सब हिंदुओं की आवाज़ें थी जो घनश्याम को चाहते थे और मुझसे कुदूरत रखते थे। आप सब खामोश हो जाएं, हम आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। मैंने हाथ उठाकर लोगों को खामोश रहने का इशारा किया। फिर मैंने भी अंगीठी और कोले मंगवाए। इन्हें अच्छी तरह दहकाया और बिल्कुल घनश्याम की तरह सारे मजमे में इनकी नुमाइश की और ऐन मजमे के दरमियान आकर वो दहकते हुए अंगारे मजमे पर बिखेर दिए। हमजाद ने फेंके जाने से पहले ही इन्हें फूलों में तब्दील कर दिया था। सारा मजमा जोर जोर से तालियां बजाने लगा। बुजुर्ग साहब की जय से भरपूर ग्राउंड गूंज उठा और इसके बाद मैंने स्टेज पर पहुंचकर इन्हीं नौजवानों को बुलाया जिन नौजवानों ने घनश्याम को जहन्नम रसीद किया था। वो सभी सख्त खौफजदा और घबराए हुए थे, इसलिए वो बामुश्किल तैयार हुए। मैं भी घनश्याम की तरह इनके दरमियान खड़ा हो गया और हाथ के इशारे से इन्हें हमला करने के लिए कहा। इससे पहले हमजाद मेरे जिस्म के गिर्द एक नादीदा हिसार कायम कर चुका था, जिससे किसी शय का गुजरना मुहाल था। तलवारें बरसती रहीं, मगर मैं अपनी जगह खामोश खड़ा रहा। लोग फिर हैरत व खुशी से तालियां बजाने लगे। इसके बाद मैंने हाथ के इशारे से हमला रोकने के लिए कहा। वो नौजवान हैरत से मुझे देख रहे थे, इस गर्ज से कि कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। वहाँ पुलिस के कई ट्रक भी मौजूद थे। मुझे अब एक और नई बात सूझी। मैंने मजमे को मुखातब किया। ये तो वो कमालात थे जो घनश्याम दिखाना चाहता था। अब मैं अपनी तरफ से एक कमाल का मुजाहरा करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पुलिस के ट्रक मौजूद हैं। मैं पुलिस वालों से गुजारिश करता हूँ कि वो एक ट्रक स्टेज के करीब ले आएं। मैं इस पूरे वजनी ट्रक को अपने हाथ की एक उंगली पर उठा लूँगा। ये यूं ही नहीं कह रहा,
बल्कि मैं इस बात का सबूत भी पेश कर सकता हूँ। ये कहकर मैं ट्रक का इंतजार करने लगा। मैंने जो कुछ कहा था वो कोई मामूली बात नहीं थी। तमाम ही लोग सख्त मुताज्जब और मुस्तरिब थे। देखते ही देखते एक ट्रक स्टेज के करीब आ गया और इसमें से सिपाही उतरने लगे। नहीं, तमाम सिपाही ट्रक में बैठे रहेंगे। मैंने सिपाहियों को उतरते देखकर कहा और सिपाही फिर ट्रक पर चढ़ गए। मैंने ट्रक की तरफ हाथ बढ़ाया और साथ ही हमजाद को इशारा किया। मैंने ट्रक का एक किनारा पकड़ा और लोगों ने देखा कि ट्रक जमीन से उठकर स्टेज पर आ गया। लोग हैरत ज़दा से ये अजीब और नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे। जब ट्रक स्टेज पर आ गया तो मैंने इसे